नमस्कार। साई वाणी में आप सबका स्वागत। मेरे प्रिय आत्मन और मेरे सभी साई के भक्त, मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ और मैं सबका शुक्रगुजार हूँ कि आप मेरे को इतने सम्मान से, इतने श्रद्धा से और इतने विश्वास से सुनते हो। और आप सबकी जो राय मुझे आती है, इतने सारे फ़ोन आते हैं तो मुझे बड़ी खुशी होती है। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि आप साई क्रिया और साई ध्यान इस श्रृंखला से जुड़ो, क्योंकि जब तक ये क्रांति नहीं होगी जीवन में बदलाव नहीं आएगा। मेरा महत्व प्रयास ये ही है कि आप लोग साई ध्यान करें, साई क्रिया करें और फिर अपने जीवन में जो बदलाव आएंगे वो एक सकारात्मक बदलाव होंगे। श्रद्धा बहुत बड़ी चीज़ है। श्रद्धा और सबूरी साईं बाबा जब अपने पास हजारों करोड़ों भक्त आते थे तो उनको सबको श्रद्धा सिखाते थे। इसलिए उन्होंने दो ही शब्द बोले जीवन के बारे में, सबका मालिक एक है, हमारा परमात्मा ही अपना मालिक है। और दूसरी बात बाबा ने कही, श्रद्धा और सबूरी। श्रद्धा, फेथ और सबूरी मतलब शांतता, पेशेंस बहुत महत्वपूर्ण है। इतने महत्वपूर्ण है जीवन में कि जब आपकी श्रद्धा सच्ची होती है और आपका मन खरा होता है ना, सच्चा होता है ना, तो आप हर चीज को पा सकते हो। कुछ करना है तो शांति होनी चाहिए। एक बार ऐसे ही बहुत सारे नास्तिक बाबा के पास आते थे। उस समय भी काफी नास्तिक लोग आते थे और बाबा की परीक्षा लेने का सोचते थे। बाबा उनको हंसकर जवाब देते थे और उनको चमत्कार दिखाते थे। आज बाबा को विचारों के माध्यम से, विज्ञान के माध्यम से, और आज बाबा ने कहा है एक जीवन की पंचसूत्री मैं आज कहना चाहता हूं। जो भी इंसान अपने जीवन में अपने विजन और मिशन के साथ चलेगा, विदाउट मिशन आपके जीवन में कुछ भी नहीं है। और उस मिशन को पाने के लिए जो विजन होता है वो विजन होना बहुत जरूरी है। जिसके पास जीवन का लक्ष्य नहीं है, और जीवन का लक्ष्य यही होना चाहिए, सबसे पहले और महत्वपूर्ण लक्ष्य होना चाहिए, अपनी क्षमता को जानो, अपनी सेहत को, अपने शरीर को मजबूत रखो, अपने मन को उतना ही साई ध्यान और साई क्रिया करके और प्रगल्भ बनाओ और मैच्योर्ड बनाओ। और चौथा लक्ष्य होना चाहिए परिपूर्ण रहो। और पांचवा लक्ष्य होना चाहिए हर चीज में भगवान को देखो। मैं छोटी सी कहानी से शुरुआत करूं। एक गांव में एक बहुत बड़ा नास्तिक इंसान था, बहुत नास्तिक। पूरे गांव वाले, पूरे गांव के पंडित, सब मुखिया, जो लोग थे वो उनसे बहुत ही परेशान थे। तो एक दिन वो सब उनको सुझाव देते कि देख, तुझे इस गांव में अच्छा नहीं लगता है, तू भगवान को नहीं मानता है, ऐसे कर, तू दूसरे गांव में जाके रह ले। और फिर वो कहता है कोई बात नहीं, वो नास्तिक ही होता है, और वो दूसरे गांव चला जाता है। जब दूसरे गांव चला जाता है तो उस गांव में भी वो सिर्फ एक चीज करता है, वो कि यहाँ इस गांव के लोग बोलते हैं कि तेरी समस्या का, तेरी मन की जो भी अवस्थाएं हैं, जो भी तेरे प्रश्न हैं, उसका हल सिर्फ एक इंसान कर सकता है। बाजू वाले गांव में जो पंडित है वहां के मंदिर के, उनके पास जा, फिर वो तुझे तेरी हर समस्या का हल करेंगे और आपको उस हर प्रश्न का उत्तर देंगे। वो बहुत बड़ा खुश हो जाता है। आप भी नहीं क्या? बहुत सारी समस्या आप विज्ञान को देखते हो, लोग कहते हैं क्यों मंदिर में पूजा करनी चाहिए, भगवान की पूजा करनी चाहिए, क्यों मूर्ति में ही भगवान है क्या, क्यों उपवास करनी चाहिए, क्यों हिंदू धर्म के सभी जो हमारे परंपरा से आई हुई चीजें हैं, बड़ों का आशीर्वाद लेना, गुरु का आशीर्वाद लेना, ध्यान करना, साई क्रिया करना, समाधान करना, ये चीजें जरूरी है। मैं आज के नौजवानों को और खासकर मेरे भाई बहनों को कहना चाहता हूं, जो 15 साल से लेके 25 साल तक का जो यूथ है, जो हमारे देश की एनर्जी है, जो हमारा सबसे महत्वपूर्ण जीवन में भारत का भविष्य है, मैं उनको कहना चाहता हूं, हाँ, ये जो भी परंपराएं हैं बहुत ही महत्वपूर्ण परंपराएं हैं, क्योंकि इस परंपरा के पीछे कुछ ना कुछ शास्त्र है। भाई और बहनों, विश्वास देना चाहता हूं मैं, और ये विश्वास साई बाबा का विश्वास है, क्रांति का विश्वास है, और इन्हीं चीजों को हमें जीवन में आत्मसात करना है और अपने जीवन से कार्य तक लगाना है। कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए। मैं बार बार क्यों कहता हूं, जब आपका मन ये चीजें ठान लेगा, कोई आपको रोक नहीं सकता। और बहुत महत्वपूर्ण विषय है, ठीक से समझ लीजिएगा। फिर उस पंडित को ढूंढते ढूंढते ये रात को ही निकल जाता है।
और सुबह 4 बजे उसको लगता है पंडित जी है तो ब्रह्म मुहूर्त होता है, तो हर लोग कुछ कुछ ऐसी रटी बातें ना, मैं नहीं कहता कि ब्रह्म मुहूर्त में मत उठो। 3 बजे से लेके 5 बजे तक, 6 बजे तक का जो मुहूर्त होता है उसको ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। ब्रह्मांड वो बहुत शांत होता है। सच में मैं एक बात कहूं, हो सके ना जीवन में 5 चीजों को, मैं अभी इसी के ऊपर बोलने वाला हूं। पता है आपका शरीर क्यों आपको कभी कभी तकलीफ देता है? क्योंकि आप निसर्ग यानी जो भी नैसर्गिकता है उसके अगेंस्ट जीते हो। कुछ लोग रात भर जगते हैं, दिन भर सोते हैं। कुछ लोग दिन भर सोते रहते हैं, रात भर जगते रहते हैं। ठीक है, काम की वजह से होना चाहिए, उसमें मैं नहीं कहूंगा कि जो काम के बगैर वालों की बात कर रहा हूं। मैं एक चीज कहूं, अपना शरीर है ना सूर्य की तरफ चलता है, और सूर्य नमस्कार आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। मैं कहना चाहता हूं आपको कि जब वो जाता है तो वो पंडित जी सोए रहते हैं 8, 7:30, 8 बजे तक। ये तो कहता है पंडित तो ब्रह्म मुहूर्त पे उठते हैं। फिर जैसे उठते हो कहते हैं पंडित जी मैं इस गांव से आया हूं और मैं बहुत नास्तिक हूं, मैं भगवान को बिल्कुल नहीं मानता हूं। वो शिव जी का मंदिर था, तो आप तो ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। तो पंडित हंस के कहते हैं मैं बहुत दिन जानना चाहता हूं बहुत दिनों से कि ब्रह्म मुहूर्त क्या होता है। मैं तो मानता हूं जिस समय हमारी नींद खुली उस समय ब्रह्म मुहूर्त हुआ। अभी आप कहोगे आपने तो कहा सुबह जल्दी उठना चाहिए। हाँ, उठना चाहिए। कहानी का बोध बहुत महत्वपूर्ण है। आप 6-7 घंटा, कोई भी एकदम अच्छा इंसान जो तंदुरुस्त है मन से, शरीर से, विचारों से और शक्ति से, वो 6-6.5 घंटे में उसका शरीर उसको बोलेगा अभी उठ। हाँ, जो मन से विकार में है, जो शरीर से विकार में है, जिसको समस्या है, जो बहुत विचार करते रहता है, नींद उसको आती नहीं, फोन पे दिन रात लगा रहता है, कुछ कुछ गंदी गंदी बातें भी देखने वाले बहुत सारे लोग मैंने देखे, रात भर देखते हैं। आज क्यों मैं इन चीजों से आपके साथ स्पष्टता के साथ कहना चाहता हूं, अपना शरीर भी एक साइकिल है। वो साइकिल जब तक पूर्ण नहीं होती, आपको नींद भी चाहिए, आपको जगना। ऐसा थोड़ी ना है कि दिन भर सोया मतलब आलस नहीं आता। देखो ज्यादा आलस आता है, क्योंकि कोई भी चीज जब अतिरिक्त हो जाती है तो अपने को तकलीफ देती है। बहुत छोटी छोटी बात पे कह रहा हूं ना, आपको लगेगा साईं बाबा अपने भक्तों को ज्यादा बड़ा कुछ नहीं सिखाते, वो सिर्फ 5 चीजें सिखाते हैं। अच्छा आहार, अच्छा व्यायाम, अच्छा कर्म, अच्छा लक्ष्य और भगवान की साधना और आराधना। यही जीवन की सूत्री है। ये पंचसूत्री को आत्मसात करोगे, जीवन में बदलाव आएगा, और साई क्रिया, प्राणायाम और ध्यान के माध्यम से जीवन में क्रांति आएगी। इसमें कोई दोहरा नहीं। तो फिर पंडित जी उठ जाते हैं, तो ये कहते हैं पंडित जी आप उठ रहे हो, और अभी जैसे ही वो बाहर आते हैं, फ्रेश होते हैं, नहाते धोते हैं, तो शंकर जी की एक पिंड होती है, वही वो नहाना धोना शुरू कर देते हैं। पैर तो देता ये तो या तो पिंड है, आप भी लगाओ पैर। तो वो तो डर जाता है आदमी जो नास्तिक होता है, बोले क्यों मैं पिंड पे क्यों पैर लगाऊं? हाँ तो भगवान शिव जी है और मुझे पता नहीं वो क्या मेरा बुरा करेंगे। अरे तू तो नास्तिक है ना, फिर तुझे क्या डर है, पिंड है क्या पत्थर है? नहीं मैं नहीं करूंगा। फिर वो डर जाता है। फिर पंडित जी वही बाजू में हाथ धो के फिर से वापस आते हैं और बोलते हैं चल अभी मैं भिक्षा मांगने जाता हूँ। और भिक्षा मांग के आटा गुना के आटा लेके आते हैं। और बोलते देख तो अभी आया है ना, तू तो नास्तिक है, मेरे साथ बहस करने आया है, मुझे पता है। तो अभी एक काम कर, मैं आटा लाया हूं, कुछ मैं रोटियां बनाता हूं, अच्छी अच्छी बाटियां कहते हैं उसमें, जिसको घी लगा के बहुत बहुत मीठी लगती है, मैं बनाता हूं, तू भी खा मैं भी खाऊंगा। और बाटियां बनाने को लग जाते हैं। लगते लगते वहां एक कुत्ता आ जाता है, और वो कुत्ता एक बाटी मुंह में लेके भागने लगता है। तो पंडित जोर से उसके पीछे एक अपने हाथ में, उनके पास घी की भी छोटी सी जो बर्तन होता है उसमें घी होता है, वो घी लेके भागने लगते हैं। तो इसको लगता है कि अभी पंडित जी तो इसके मुंह से वो बाटी खींच के ही लाएंगे, वो तो उनको छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि बहुत तेजी से भाग रहे वो। और वो आगे जाके कुत्ते को पकड़ते और कहते हैं भगवान, हे राम, हे भगवान, आपने बाटी ली लेकिन उसको घी नहीं लगाया। आप बाटियां तो बिना घी के हमें भी अच्छी नहीं लगती, तो आपको कैसे लगेगी? आप भी ऐसा करो, मैं उनको घी लगाता हूं और फिर आराम से खा लेना। और वो उसको बाटी में घी डालते हैं और फिर वो कुत्ता वो बाटी खा लेता है और वो वापस चले आते हैं। ये इंसान उठ के खड़ा होता है और उनके पैर छूता है, कहता है भगवान, आप भगवान हैं। आप पैर धोते समय ये नहीं पूछते
यहाँ कौन सी पिंड है और ये क्या है। लेकिन तो बोलते आप क्यों नहीं पूछते, बोलते मैं पहले सिर्फ और सिर्फ मूर्ति में भगवान देखता था, मेरी इतनी नजर शुद्ध हो गई कि मैं हर जगह पे अभी भगवान देखने लगा हूं। साईं बाबा अपने भक्तों को कहते हैं कि जिसको हर चीज में भगवान दिखते हैं ना, उसको मूर्ति में भी भगवान दिखते हैं, और जिसमें हर चीज में भगवान दिखते हैं वो कभी बुरा नहीं करेगा, बुरा नहीं सोचेगा, कभी बुरा नहीं व्यवहार करेगा, और जो कभी किसी के साथ भी बुरा नहीं व्यवहार करेगा, मैं लिख के देता हूं भाई और बहनों, उसके साथ भी कोई बुरा व्यवहार नहीं करेगा। जैसी करनी वैसी भरनी।